This video is sponsored by WeGuard. आशुतोष ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पनौती का कोई असर होगा इस विवाद का, इस बहस का या नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है जब भी प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए, कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले चुनाव हारे हैं, वो इसको हमदर्दी के तौर पर फायदा उठाने की इसकी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। कोई असर होगा आशुतोष? कोई असर नहीं होगा। ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके का कोई मतलब नहीं। अगर इस तरीके की भाषा से अगर कोई चुनाव जीतता हारता तो फिर राजनेता रोज सुबह शाम उठते और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते और गवर्नेंस वगैरह छोड़ देते। लेकिन मैं बड़ी देर से मैं बातचीत को सुन रहा था, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं और यह अपने आप में इस बात को साबित करेगा कि इस देश की राजनीति कितनी घटिया और कितनी दूषित हो चुकी है। और मैं बहुत ईमानदारी से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, घटिया और दूषित। सबको याद और इतिहास के तथ्य हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था ही इज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। यह 1950 के दशक की बात है। तब कोई जनसंघ को जानने वाला नहीं था, उनके 3 या 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिया था कि विदेश के मामले में आप अटल बिहारी वाजपेयी को लगातार आप उनको अपडेट करते रहेंगे। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग वीगार्ड। दूसरी बात, संसद में एक बार अटल बिहारी जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे और कॉरिडोर में कांग्रेस के कुछ लोग खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। नेहरू जी के कान में बात आई कि किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि आरएसएस के लोग देशद्रोही और गद्दार हैं। नेहरू जी फौरन पलटे, उन्होंने कांग्रेस के उस नेता को डांटा, बोला हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है लेकिन किसी को देशभक्ति देशद्रोही कहना ये गलत बात है, दोबारा इसका इस्तेमाल मत करना। तीसरी बार, अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा मेरे मन पे एक बहुत बड़ा बोझ था। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनको पता चला कि मुझे बीमारी है और उसका इलाज हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, तो मुझे न्यूयॉर्क भेजा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ और कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो सबको याद है कि फारूक अब्दुल्ला को या किसी दूसरे को विदेश से भेज देते थे, विपक्ष में होने के बावजूद भी। कहां गए ऐसे लोग आज की राजनीति में? अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी सोनिया गांधी के ऊपर तीखी टिप्पणी नहीं की। बहुत तनमनाते थे वो, और मैंने उनकी वो भाषण सुने हैं, देखे हैं हमने, लेकिन वो झाड़ के निकल जाते थे, उन पर चिपकता ही नहीं था। और जब संसद पर हमला हुआ तब सोनिया गांधी ने सबसे पहले फोन करके पूछा अटल जी कि अटल जी आप कहां हैं, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये जो दुश्मनी आ गई है ना, कि जब अजय आलोक जी कोई बात करते हैं तो वहां से दुश्मनी की आवाज निकलती, जब चरण सिंह सापरा बोलते हैं तो उनके मुंह से दुश्मनी की आवाज निकलती है। यह देश को रसातल में लेके जा रहा। आज बड़े स्टेट्समैन की जरूरत है इस देश को, जो खड़े होकर गलत को गलत और सही को सही कह सके। अगर राजनीति में आप प्रतिद्वंदिता को दुश्मनी में बदल देंगे तो देश में फिर ऐसे ही भाषा निकलेगी। कोई आपको पनौती कहेगा, कोई आपको पप्पू कहेगा, कोई आपको जर्सी गाय कहेगा, कोई आपको विश्वकन्या कहेगा, कोई आपको मूर्खों का सौदागर कहेगा, कोई आपको जेब कतरा कहेगा। शर्म आती है मुझे इन शब्दों को सुनने के बाद कि हम उस भारत के राष्ट्रीय हैं जिसकी हजारों साल की परंपरा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों हमाम में बराबर के शरीक और बराबर के नंगे हैं। और आशुतोष, ये तो दुष्चक्र है ना, इस दुष्चक्र में एक बार घुस गए तो उसके बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग देखिए, हम लोग बार बार ये कहते हैं हमारी जो हजारों साल की हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तब हमारे यहां वेद लिखे गए थे, वेद उपनिषद हुआ था। और हम अगर अपनी भाषा में इतने नीचे गिर जाएंगे, हम एक दूसरे को, हम आज आलोक को गाली देना शुरू कर दे, आज आलोक जी मुझे गाली देना शुरू कर दे, ये तो दर्शाता है ना कि हम एक सभ्यता के तौर पर कितना नीचे लगातार जा रहे हैं। और ये जो बाहरी वाली डिबेट है आशुतोष, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मैंने कहा ना
कि भाई ऐसा अगर प्रधानमंत्री जी उनके मारवाड़ी होने पर आपत्ति करेंगे तो वो अशोक गहलोत भी वो बात कहेंगे। दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ये इसका कोई अर्थ नहीं। और इस आधार पे ना तो राजस्थान के लोग वोट देने वाले हैं ना गुजरात के लोग वोट देने वाले हैं। ओके। वोट वहां इसी बात पे पड़ेगा कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने कैसा काम किया है, बस। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ओके, वाजपेयी जी किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। ओके, आशुतोष बोलिए। देखिए, माना कीजिए जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, वाजपेयी जी की बातें ठीक है, लेकिन मैं एक चीज में यहां जोड़ना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 2 दशकों में बल्कि 2.5 दशकों में 2 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ खूब विश्वमन किया गया। एक सोनिया गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस देश का जो सामूहिक विवेक है उसने क्या किया? जिन सोनिया गांधी के बारे में विदेशी हैं, विषकन्या हैं, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पूरा 2004 का चुनाव इस पे एक रेफरेंडम कराने की कोशिश की गई। देश ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था हम बाल मुड़ा देंगे और जमीन पे सोएंगे और खाना नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था या नहीं कहा था। 2009 में कांग्रेस को कितनी सीटें ज्यादा मिली? कम से कम 60 सीटें ज्यादा मिल गई थी। तो यह देश सोनिया गांधी को भी स्वीकार करता है, क्योंकि सोनिया गांधी, अगर आप भारतीय परंपरा में जाएंगे, हिंदू परंपरा में जाएंगे, तो लड़की का जो ससुराल होता है वो उसका अपना घर होता है, उसका मायका पराया होता है। यह देश उस मानसिकता के साथ उसने सोनिया गांधी को एक्सेप्ट किया। नरेंद्र मोदी जी को लेकर कितनी गालियां नहीं दी गई, लेकिन वो कोई भी चुनाव हारे क्या? नहीं हारे ना। नहीं आशुतोष, यही तो थ्योरी है कि उनको इतनी गालियां दी गई इसीलिए वो जीत रहे हैं। वो हमदर्दी होती है लोगों को। अगर नरेंद्र मोदी इतने कच्चे खिलाड़ी होते तो फिर वो कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। वो इसलिए जीते क्योंकि लोगों का परसेप्शन ये था कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है। हम उनके आलोचक हैं, लेकिन हम सच्चाई से थोड़ी मुख मोड़ सकते हैं। ओके भाई, 2002 का चुनाव जीता, 2007 का चुनाव जीता, 2012 का चुनाव जीता, 2014 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता। 5 चुनाव तो जीते ना। हाँ, तो आप गालियां देते रहे, लेकिन इस देश का जो सामूहिक विवेक है उसने सोनिया गांधी को भी एक्सेप्ट किया, उसने नरेंद्र मोदी को भी एक्सेप्ट किया, उसने एनी बेसेंट को भी स्वीकार किया। जो बीजेपी के लोग जो उस वक्त सोनिया गांधी को गालियां दिया करते थे, इटालियन कहा करते थे, इटालियन माइनो कहा करते थे, इटालियन माफिया कहा करते थे, वो अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं थे कि इस देश ने एनी बेसेंट को भी स्वीकार किया था, वह मैडम कामा को स्वीकार किया था। तो ये तो, लेकिन जनता जानती थी। तो आप नरेंद्र मोदी जी को आप कह दीजिए कि नहीं वो तो जो है वो मास मर्डरर है। राहुल गांधी को कह दीजिए मूर्खों के सरदार, कह दीजिए आप। This video is sponsored by WeGuard.